का क्या मतलब है? क्या कहना चाह रही हो कि मैं फ्रेंडली नहीं? नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि मैं और हाइसन बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं तुम्हारी सारी बातें समझता हूँ सोफी। तुम्हारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि हर जगह बुलाकर मुझे लेट डाउन करो। एक्सक्यूज मी, मैं इसे देख लीजिए। इसे भी ईमेल करना है। यहाँ रख दें। वो एक्चुअली हाइसम साहब ने कहा है कि सारे काम छोड़कर पहले ये फाइल आप मेल करते हैं। नहीं। वैसे आपसे एक बात पूछूं? ये आप हर वक्त इतनी संजीदा क्यों रहती हैं? क्यों? मुझे कैसे रहना चाहिए? कोलीग्स हैं हम। जानती हूँ मैं। तो क्या हमें एक दूसरे से इस कदर बेनियाज रहना चाहिए? आई थिंक मुझे ये ईमेल फॉरवर्ड करनी है। ओके, लेकिन अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए हुई तो बता दीजिएगा प्लीज। नो थैंक्स, मुझे अपने काम बहुत अच्छे से करने आते हैं। इस बात पे कोई शक नहीं है कि आप बहुत इंटेलिजेंट लड़की हैं। टेक केयर। जी मैडम, किससे मिलना है? बासल साहब से मिलना है। बासी साहब तो लंच पे गए। आप वेटिंग रूम में बैठिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म करता हूँ। थैंक यू। जी हासिम भाई, आपने मुझे बुलाया? क्या है ये? इतनी बड़ी गलती? क्या हुआ हासिम भाई? मामा, आपने स्टेटमेंट में एक डिजिट कम लिख दिया है और उसे कंपनी को मेल भी कर दिया है। जबकि शहरयार, मैंने आपको कहा भी था कि ये ईमेल सेंड करने से पहले एक दफा खुद रिव्यू करिएगा। आई एम सॉरी हासिम भाई, मैं अभी ईमेल ठीक करके दोबारा फॉरवर्ड कर देती हूँ। उमायमा, ये कोई छोटी गलती नहीं है। इस तरह की गलती हमारे बिजनेस के लिए बहुत बुरा इंप्रेशन छोड़ती है। प्लीज बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। एंड आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सुनिए, आप इस कदर परेशान ना हो जाता है कभी कभी। इंसान अपनी गलतियों से ही तो सीखता है। मैंने आपको कहा भी था अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता देना, लेकिन चले, हो गया, छोड़े इस बात को। अब हम एक काम करते हैं, उस कंपनी को एक्सक्यूजिंग मेल के साथ साथ एक नया स्टेटमेंट भी सेंड कर देते हैं। ओके? चलिए। अगर मुझे अंदाजा होता कि फोन पर इतना कुछ कहने के बाद भी तुम यहाँ आ जाओगी, वरना मैं जाता ही नहीं।
मुझे भी अंदाजा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। मेरी सारी हदें तुम तक ही जाती हैं मशल। शट अप! अच्छा चलो ना, गुस्सा मत करो। आओ मेरे रूम में आओ, मैं तुम्हें अच्छी सी कॉफी पिलाता हूँ। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। मुझे साफ साफ बताओ कि मेरी बहन के साथ क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? आखिर उनका क्या कसूर है? उसका कसूर ये है कि वो तुम्हारी बहन है और उसी की वजह से मैं तुम्हें हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब ला हासिल है हासिल। मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। अच्छा, जब हाइसम तुम्हें छोड़ देगा तब भी तुम मेरे पास नहीं आओगे। खुशफहमी है तुम्हारी कि हाइसम मुझे छोड़ देंगे। बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करता हूँ, बहुत शदीद। लगता है तुम्हारी असलियत अब सबको बतानी ही पड़ेगी। डरो उस वक्त से जब मैं हाइसम को सब कुछ सच सच बता दूंगी। तुम्हें लगता है मैं हाइसम से डरता हूँ? चाहता तो कब का तुम्हें उससे छीन चुका होता, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे रोक रखा था। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो ये काम भी मैं कर देता हूँ। जी दिखाइए लैपटॉप। थैंक यू। इसमें से कौन सी फाइल? ये वाली। ओके। डन, हो गया आपका काम। मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश होने से पहले दे देनी चाहिए। ये मुहावरा तो सुना होगा आपने। जी सुना है। मैंने आपका काम किया। मेरा पसीना खुश होने से पहले अगर एक अच्छी सी चाय मिल जाए तो। सॉरी, ऑफर करना भूल गई। इट्स ओके। हेलो जी, 2 कप चाय लिया है। तुम्हें लगता है मैं हाइसम से डरता हूँ? चाहता तो कब का तुम्हें उससे छीन चुका होता, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे रोक रखा था। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो ये काम भी मैं कर देता हूँ। हेलो। हेलो मशी, कहाँ हो? मैं शॉपिंग के लिए आई हुई हूँ हाइसम। खैरियत? नहीं, बस यूं ही तुम्हारी आवाज सुनने को दिल कर रहा था। फुर्सत मिल गई आपको? जनाब, आपके लिए तो फुर्सत ही फुर्सत है। अच्छा एक काम करो, अगर फारिग हो गई हो तो ऑफिस आ जाओ, लंच साथ करते हैं। मैं फ्री तो हो गई हूँ, लेकिन मेरा मूड नहीं है। अच्छा जनाब, आज जब हमारा मूड है तो आपके नखरे शुरू। क्या बात है भाई? हाइसम, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर आ जाओ ना। अच्छा आप मेरी बात सुने। देखो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, मैं तुम्हारे ऑफिस में वेट कर रहा हूँ, फौरन पहुंचो। ओके बाय। बाय। रहीम भाई, साहब जी के ऑफिस ले लीजिए।
अरे मिशी तुम कब आई? काफी देर हो गई है। हमने लंच भी साथ किया। अरे वाह, तुम मुझे भी बता देती, मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर लेती। कभी कभी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। हमने एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय किया, है ना? चले? चलते हैं। हुमायमा, तुम्हारा काम खत्म हो गया? उमायमा ड्राइवर के साथ आ जाएगी ना? मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। अच्छा, लगता है आज मैडम का मूड दूसरा है। हमें शेयर करने का कोई इरादा नहीं। हुमायमा, ये फाइल टेबल पे रख देना प्लीज। Any problem? नहीं। वो आप आज हैसम सर के साथ नहीं गई? वो उन्हें कहीं और काम से जाना था। मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नो थैंक्स, मेरे पास गाड़ी है, मैं चली जाऊंगी। मायमा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कुछ वक्त देंगी तो। प्लीज। फासिल, कब तक नाराज रहेंगे मुझसे? मैंने आपसे माफी भी मांग ली, कि मेरा कसूर भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? पागल हूँ जो बिला वजह तुमसे नाराज हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस कान पक गए हैं मेरे तुम्हारी ये फजूल बातें सुन सुन के। थक गया हूं। मैडम, क्या क्या लिया आज? मैं कुछ मेकअप लेने के लिए गई थी। मेकअप? ये तुम लड़कियों को इतना मेकअप करने का शौक क्यों होता है? अच्छा बताओ, क्या क्या लिया? मैं ले ही रही थी हाइसम, इतने में आपका फोन आ गया, मैं आपके पास आ गई। ओह, ये तो बड़ा जुल्म हुआ तुम्हारे साथ। चलो कोई बात नहीं, अभी इसका मदावा किए थे। नहीं हाइसम, मैं बहुत थक गई हूँ। हरगिज़ नहीं, बाद में मुझे ताने दोगी। अच्छा, आप ऐसा समझते हैं मुझे? वेल, बीवियां होती हैं ऐसी। फिर कभी चलेंगे। चलो यार, आइसक्रीम तो खाओगी ना? आप जानते हैं कि मैं आइसक्रीम को मना नहीं कर सकती। I know, because strawberry is your favorite flavor. मायमा, आपसे एक बात कहूँ, आप माइंड तो नहीं करेंगी?
बोले। देखिए मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता हूँ, घुमा फिरा के बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। क्या मैं आपको प्रपोज कर सकता हूँ? आई थिंक आपको मेरी बात बुरी लगी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी मैं उम्मीद रखूं। मैं भी कुछ नहीं कह सकती, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सोचिए, जरूर सोचिए, लेकिन फैसला मेरे हक में होना चाहिए। अच्छी जबरदस्ती है। अभी तो आप कह रहे थे मुझे इनकार का पूरा हक है। हाँ वो तो है, मगर शहरियार, क्या ये बहुत अर्ली नहीं है? मतलब अभी तो हम ठीक से एक दूसरे को जानते भी नहीं है। देखिए उमाइमा, कभी कभी किसी को समझने के लिए एक लम्हा भी काफी होता है, और कभी कभी तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। बस सच्चाई होनी चाहिए। क्या आपको मेरी आंखों में सच्चाई नजर आती है? पता नहीं, मैंने आपकी आंखों में कभी देखा नहीं। तो आप देख लीजिए आपके सामने। माइमा बाजी आ गई? नहीं सर, उसने मुझे कहा कि आप चले जाओ, मैं खुद आ जाऊंगा, तो इसलिए मैं घर आ गया। चलो ठीक है सर। बासिल मुझे कुछ अक्कड़ मिजाज सा लगता है। दामादों के नखरे भी देखे हैं, उठाए भी हैं, लेकिन ये तो अलग ही दिमाग रखता है। छोटी छोटी बातों पर कोई इस तरह नाराज भी होता है। पता नहीं फरहत, मैंने तो बहुत सोच समझ के अपनी सोबिया को रुखसत किया था। मुझे क्या पता था कि वो इतना गुस्से वाला निकलेगा। अब देखे ना, हमारी सोबिया कितनी प्यारी, कितनी खुश मिजाज लड़की थी, अब कैसी बुझ सी गई है वो। मैंने तो सोचा था कि सोबिया के दिन बढ़ेंगे तो उसे अपने पास ले आऊंगी। तो ले आइए ना भाभी, अच्छा है ना, वो अपनों के बीच में रहेगी, उसका दिमाग बढ़ जाएगा, उसकी सेहत भी अच्छी होगी। हाँ मगर क्या? एक तो मैं खुद यहाँ रह रही हूँ, फिर उसे भी ले आऊं तुम्हारे घर में। भाभी, ये तेरी मेरी कहानी छोड़ दे, ये आपका अपना घर है और बच्चियों का भी इस घर पर पूरा पूरा हक है। बस आप सोबिया को ले आइए। वो तो ठीक कह रही हो फरहद, लेकिन दूसरी वजह भी तो सुन लो ना। अगर बासिल इस बात पे नाराज हो गया कि क्या मैं अपनी बीवी का ख्याल खुद नहीं रख सकता, तो फिर क्या कहेंगे हम लोग। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। अगर इस बात पर भी वो नाराज हो गया तो हम क्या करेंगे? सुबह तक तो मूड बहुत अच्छा था आपका हैसम।
अभी क्या हुआ? खाना भी नहीं खाया आपने? जितना खाना था खा लिया है मैंने। क्या हुआ है? कुछ नहीं। इस तरह बात क्यों कर रहे हैं आप मुझसे? क्या इंसान कभी संजीदा नहीं हो सकता? इधर देखिए मेरी तरफ। प्लीज मशल, दिल नहीं चाह रहा मेरा बात करने को। और लाइट ऑफ करो, नींद आ रही है मुझे। हेलो हेलो मशल, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? बताओ ना, तुमने क्या फैसला किया? बहुत घटिया इंसान हो तुम। तुमने मेरी और मेरी बहन की जिंदगी अजाब करके रखी हुई है। अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें। क्या हो गया तुम्हें मशल? टेक इट इजी। इतनी बद्दुआएं, इतनी गालियां दे रही हो मुझे। देखो मशल, जो प्यार करने वाले होते हैं ना, उनके साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। बहुत नाजुक दिल होता है उनका। अरे भाड़ में जाए ऐसे दिल जो सिर्फ अपनी सुनता हो, जिसे सही और गलत की तमीज ही ना हो। हजार लानत है ऐसे दिल पर। बस मशल, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारी इस तरह की बातों से मैं पीछे हट जाऊंगा? नामुमकिन बात है। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम्हारा फैसला क्या है। क्या तुम मेरी बात मान रही हो या फिर तुम अभी भी ये चाहती हो ये बात हाइसम को बता दीजिए? अपनी बकवास बंद करो। मेरे पास कोई जवाब नहीं है तुम्हारी इन फजूल बातों का। अरे ये सब मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ही तो कर रहा हूं। देखो मशल, तुम ही तो चाहती थी ना कि ये बात हम हाइसम को बता दें, तो बस मैं भी तो यही कह रहा हूं तुमसे। चलो, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा सा वक्त और चाहिए। एक दिन और सोच लो, समझ लो। लेकिन अगर कल तक तुमने मुझे जवाब ना दिया तो मैं खुद सब कुछ हाइसम को बता दूंगा। अम्मी, अरे मशल, तुम आ गई। अच्छा हुआ, मैं भी तुम्हें ही बुलाने वाली थी। ये सिर्फ पकड़ो ना, इधर कटवा लो। ये किस झंझट में पड़ गई हैं आप? फरहत के साथ गई थी मैं बाजार। सोबिया की बच्चे के लिए कुछ कपड़े लेके आई हूँ। मैंने सोचा मेरे पास टाइम है, अपने हाथ से कपड़े सी के दूंगी उसे। ये सब कुछ मिल जाता है बाजार से रेडीमेड।
अरे बाजार से तो मिल जाती है, लेकिन अपने हाथ से सिए हुए कपड़ों में जो प्यार मोहब्बत खुलूस होता है वो तो नहीं होता ना बाजार के कपड़ों में। ये लो पकड़ो यहाँ से। तुम्हें पता है, जब मैं सूबिया को उसके बच्चे के कपड़े अपने हाथ से बना के दूंगी कितनी खुश होगी। तुम्हें पता है, जब मेरी अम्मी तुम लोगों के लिए कपड़े बना के लाती थी ना, मेरी खुशी का तो कुछ ठिकाना ही नहीं रहता था। सूबिया ने तो अभी तक वो छोटे छोटे कपड़े ना संभाल के रखे हुए हैं। हेलो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आप बताएं। क्या बताऊं? आजकल तुम्हें याद करने के सिवा और कोई काम नहीं रहा। अच्छा, वैसे ये अच्छी अलामत नहीं है। अच्छा, तो फिर आप ही बताइए क्या किया जाए? इंतजार। इंतजार? देखो, मैं तो तुम्हारा उम्र भर इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम कोई उम्मीद तो दिलाओ। शहरयार, मैं भी आपको कोई उम्मीद नहीं दे सकती। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। सोचो, जरूर सोचो। तुम्हारा हक भी है और मुझे कोई एतराज भी नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अपने दिलो दिमाग की तमाम गवाहियों के जानने के बाद मेरे हक में कोई फैसला करना। देखो मामा, अगर फैसला मेरे हक के खिलाफ भी हुआ तो मैं कभी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, बल्कि उस वक्त का इंतजार करूंगा जब अल्लाह पाक मेरी सारी अच्छाइयां तुम्हारे सामने खोल दें और तुम सच्चे दिल के साथ मेरा साथ मांगो। फिर मेरा ख्याल है कि हमें उस वक्त के बाद बात करनी चाहिए। तो साफ कहो ना कि मैं फोन बंद कर दूं? माशाल्लाह, आप तो काफी समझदार हैं। खुशी हुई। ओके जनाब, जब आपका दिल चाहे आप मुझे फोन कर लीजिएगा। देखो मामा, मेरी तलाश तुम पर खत्म हो चुकी है। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि ये दिल के मामले हैं और दिल के मामले बहुत नाजुक होते हैं। समझ रहे हो? अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। हासिम भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो। वैसे तो मुझे ये बात ऋषि और आप ही से करनी चाहिए थी, लेकिन आप तो जानते हैं कि आप ही बासिल भाई की वजह से कितनी परेशान है, और पता नहीं क्यों मिशी भी मुझसे बहुत उखड़ी उखड़ी रहने लगी है। इसलिए हिम्मत नहीं कर पा रही, और डर है कि अगर अम्मी से बात की तो कहीं अम्मी को बुरा ना लग जाए। क्यों? ऐसी क्या बात? वो शहरयार ने मुझे प्रपोज किया। कौन शहरयार? जो हमारे ऑफिस में काम करता है?
और तुम क्या चाहती हो? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कल वही आया था ना तुम्हें ड्रॉप करने। आपको कैसे पता चला? वो तुम्हें कैसे लगता है? पता नहीं। और प्रपोज कब किया? कल रास्ते में। देखो उमाइमा, शरियार एक अच्छा लड़का है, लेकिन अभी हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। पहले उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ, फिर बात करूँगा। ओके? तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। मैं आयसम को सब कुछ बताने के लिए जा रहा हूँ। तुम बताओ, तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? दिमाग खराब हो रहा है आपका? पागल हो गए हो? हायसम को कुछ मत बताना, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा और मेरे साथ साथ तुम्हारा भी। इसी तरह तो हम इकट्ठे हो सकेंगे जब हायसम तुम्हें छोड़ देगा और मैं सोबिया को। अल्लाह का वास्ता बस कर दो। अपनी बीवी का सोचो, उसका भी नहीं तो अपनी होने वाली औलाद की फिक्र करो। अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है तुम्हें? क्या करूं मशीन, क्या करूं? जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना, मुझे और कुछ याद ही नहीं रहता है। और वैसे भी अगर इस इज्जत के बदले में तुम मुझे मिल जाओ तो ये सौदा महंगा नहीं है। तुम पागल हो गए हो। हाँ, पागल हो चुका। मैं तुम्हारे इश्क में पागल हो चुका। एनीवेज, मैं हायसम से मिलने के लिए जा रहा हूँ। बाकी की बातें वापस आकर कंटिन्यू करता हूँ। प्लीज ऐसा मत करो, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। हायसम को कुछ मत बताना प्लीज। हाँ, घर तो तुम्हारा बर्बाद होगा मशीन, जरूर होगा। मैं बस यहाँ करीब से गुजर रहा था तो मैंने सोचा तुम्हारे दफ्तर ही आकर बैठ जाऊं। गाड़ी भी बस मेरा ख्याल है मिलने ही वाली होगी। अरे मशीन, तो कहाँ जाए ये दिल, कहाँ